एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। क्वेश्चन 6, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 यहाँ पर दिया हुआ है। एक्स का मान छोटा और बराबर है 2 से, और यहाँ 2x माइनस 3 यहाँ दिया है। एक्स का मान बड़ा है 2 से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस को कई यूट्यूबर्स ने इसे सतत फलन बताया है, लेकिन प्यारे बच्चों वास्तव में यह फलन असतत फलन है। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। प्रश्नावली 5.1 क्लास 12 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन 6, एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर मेंशन किया है 2x प्लस 3 और ये x का मान 2 से छोटा है और 2 के बराबर। 2x माइनस 3, x का मान बड़ा है 2 से। तो यहाँ पर हमें कोई बिंदु इस पर दिया नहीं है कि हमें उस पर जांचना है कि बिंदु किस पर सतत है। तो यहाँ पर देखिए दिया है 2, इसी पर हमें जांचना है। x बराबर 2 पर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h 2 से कम के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये 2 से कम के लिए ये हमारा जो है फलन रहेगा 2, और x के स्थान पर हम रखेंगे 2 माइनस h प्लस 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब गुणा कर देंगे इसमें 2 दूना 4 माइनस 2h प्लस 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। 4 3 7 हो जाएगा, 7 माइनस 2h। अब इस पर हम लिमिट रख सकते हैं 7 माइनस 2 h के स्थान पर 0। तो 7 माइनस 0 बराबर आ गया 7। ये हमारा आ गया इक्वेशन 1। अब RHL निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। 2 से अधिक के लिए तो यहाँ दिया हुआ है 2 से अधिक के लिए ये वाला फलन हम लेंगे। तो यहाँ 2 और x के स्थान पर 2 प्लस h और यहाँ पर ये हमारा है माइनस 3 लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 2 दूना 4 प्लस 2h माइनस 3 लिमिट h टेंड्स टू 0। 4 में से 3 हम घटा देंगे, 1 बचेगा, 1 प्लस 2h। अब इस पर लिमिट हम रख सकते हैं तो 1 प्लस 2 और यहाँ h का मान 0। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 0 बराबर 1।
तो यहाँ पर ये हमारा आ गया इक्वेशन 2। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट ये हमारा आया है 7 और ये राइट हैंड लिमिट ये हमारा आया 1, ये दोनों ही बराबर नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्योंकि बच्चों किसी भी फलन के सतत होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन का एग्जैक्ट मान होता है वह तीनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यही दोनों बराबर नहीं है, तो फंक्शन का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसलिए f(x) is discontinuous at ax is equal to 2। इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि f(x) यानी कि फलन x बराबर 2 पर असतत है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है, और यही इसका आंसर है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि यह फलन सतत नहीं है x बराबर 2 पर, बल्कि यह फलन x बराबर 2 पर डिसकंटिन्यूअस यानी कि असतत फलन है।